सहबन सहबन सहब। अखंड मंडलाकारम व्याप्त चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, चराचर जो हर एक जीव में वास करता हो, थलचर नवचर जलचर तत्पदम दर्शितम, उस परम तत्व को दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। आप काफी देर से भजन और सत्संग का स्मरण कर रहे थे। आप भजन के साथ साथ विचार को भी सुन रहे थे और भजन एक शब्द में पिरोया गया है और कहीं न कहीं वो भजन सिर्फ भजन नहीं है, अंतर अनुभूति है। जो भक्त अपने अंदर अनुभव किए, उस विचार को उनके अंदर घटा और वो शब्दों में लिख दिए। जो भजन आप सुने हैं वो बाहरी चीज नहीं है। उन्होंने जो भक्त हुए वो अंदर में अनुभव किए, कब? जब उनके जीवन में एक पूर्ण संत आया तब, और जब वो अनुभव किए तो वो शब्दों में लिखते चले गए और वो शब्द को भजन का एक रूप दे दिया गया। आज हम लोग जो भजन गाते हैं या सुनते हैं या कोई भी कलाकार गाते हैं तो उनका अपना भजन नहीं है, वो नकल करते हैं। उनके जीवन में कहीं दूरों दूरों तक वो भजन का 1% भी नहीं उतरा होता है। भजन हम भी गाते हैं, सभी लोग गाते हैं, लेकिन वो जीवन में कहीं भी झलकता नहीं है। इसीलिए हम जब भजन गाते हैं, जब हमारे जीवन में खुद नहीं उतरा तो सामने वाला पर कभी भी उतर नहीं सकता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसीलिए जो भजन गाया जाता है वो भजन कोई शब्द नहीं है, एक अनुभव है। कबीर साहब संसार से पूछें तुम कौन हो, कहां से आए? बैठ जाइए, बैठ जाइए, भागले सब बैठ जाइए। तुम कौन हो, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, काहे कारण भरवत डोले, तन तन कहां बसेरा। तुम कौन हो? अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए आप कौन हैं, परिचय अगर पूछा जाए तो संसारिक नाम बताएं, लेकिन संत कबीर साहब कभी भी वो बाहरी नाम नहीं पूछे। संसार से मनुष्य से वो बाहरी नाम नहीं पूछे, तुम कौन हो। ये तो नाम हम आप माता पिता दिए जो संसार में एक दूसरे को पहचानने के लिए, लेकिन कौन है हम? कभी चिंतन किए, कभी विचार किए हम कौन है, कहां जाना है? कबीर साहब ये भी प्रश्न 5 प्रश्न में ये प्रश्न आता है पांचों, जो आप कहां जाएंगे। यहां से सभी लोग सत्संग सुन करके अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन ये घर कब तक? वो ठिकाना कौन सा है जो सभी लोग बोलते हैं हमें जाना होगा, सबको जाना होगा, कहां जाएंगे? इस पर कभी विचार किए, कभी चिंतन किए? इसीलिए ये संतों का सम्मेलन किया जाता है। ये सिर्फ भंडारा खाने के लिए नहीं, ये चिंतन करने का जगह है। यहाँ जब भी सभी गांवों से संतों को बुलाया गया, जो आइए एक गोष्ठी करते हैं, एक सेमिनार लगाते हैं और सभी लोग चिंतन करेंगे,
क्योंकि संसार में हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ में व्यस्त हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा मौका मिलता है, आप देखते होंगे कोई भी विभाग है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी विभाग संसार में है, वो गोष्ठी करता है, मीटिंग करता है, वो वैज्ञानिक हो, चिंतन करता है उस कार्य को बढ़ाने के लिए जो कार्य वो कर रहा है। इसी तरह से हो गया, इसी तरह से संत ये सम्मेलन करते हैं। क्यों? ये चिंतन करने के लिए जब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। सिर्फ एक संत ही होते हैं जो मनुष्य को जगाने का काम करते, चिंतन का काम करवाते हैं उससे, जो तुम जाग। बाकी तो संसार में जितने भी है वो सभी का सभी हो गया, सभी का सभी संसारिक रिसर्च करते हैं, संसारिक अध्ययन करते हैं। लेकिन एक संत जो पूर्ण होते हैं वो संसारिक रिसर्च नहीं करते, संसारिक अध्ययन नहीं करते, मनुष्य को बोलते तुम अपने आप को अध्ययन कर, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये कैसे पता चलेगा। एक कहानी है, एक बार एक राज्य में ऐसा सिस्टम था जो 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था और राजा को 5 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता था उसको, और वो जंगल में उस राजा को बाघ शेर होता था, वो खा जाता था। अब राजा बनने के लिए सभी लोग लायलित था जो भाई मैं भी 5 साल के लिए राजा बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, 5 साल बनते थे, वो इतना न व्यस्त हो जाते थे, इतना न व्यस्त हो जाते थे, भोग विलास में लिप्त हो जाते थे वो राजा, जो उसको ये ध्यान नहीं रहा करता था जो 5 साल के बाद मुझे जंगल में भी छोड़ा जाएगा और बाघ शेर खा जाएगा। वो 5 साल में मस्त हो जाता था, उसको इस पूरे राज का मालिक बना दिया जाता था। तो वो समझ में करते हैं जो राजा बन गया वो इतना न सुख सुविधा में मस्त हो गया जो उसे वो भूल जाता था। लेकिन उसी राज्य में एक राजा बनने के लिए जो आए वो गुरु किया हुआ था, उनके जीवन में संत था। जब उनको मौका मिला जो आपको इस बार आप इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, राजा बनेंगे, तो वो पहले ये बात सुनते ही पहले वो गुरु के पास गए, गुरु जी से बोले गुरु जी ऐसा ऐसा इस राज्य में सिस्टम है, मुझे 5 साल के लिए राजा तो बनाया जाएगा और बाद में 5 साल के बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, क्या करें। बातचीत नहीं कीजिए, बातचीत नहीं, जिनको आपको, क्योंकि सत्संग चल रहा है, एक भी बात अगर ध्यान से इधर उधर अब हो जाएगा तो शब्द का बेशब्द हो जाता है। इसलिए आप वो गुरु के पास गए और गुरु उनको बतलाते हैं जो तुम्हें राजा तो बनना है, लेकिन तुझे 5 साल वहां का भी ध्यान रखना है जहां तुझे छोड़ा जाएगा, जहां तुझे छोड़ा जाएगा जंगल में, उस जंगल पर भी ध्यान रखना है, उसको साफ सफाई भी करना है, वहां भी महल एक बनाना है। जो तुम यहाँ 5 साल के बाद जब जाओगे तो वहां तुझे किसी चीज का डर नहीं होगा, तू सुरक्षित रहोगे। यही काम किया एक उनके जीवन में संत था, वो जैसे जैसे उनको बतलाए 5 साल राज किए, लेकिन राज करते हुए वो भोग विलास में, वो सुख संपत्ति में उलझे नहीं, उसका ध्यान हर वक्त वहां था उस जंगल पर। अपने राजा अपने सैनिक को भेज करके वहां साफ सफाई और महल भी तैयार कर दिया गया। जब 5 साल पूरा वो पूरे राज्य में जब उनको घुमाया गया तो वो राजा हंस रहा था और जो जनता था वो देख रहा था भाई, और जो राजा बनता था उसको ले जाता तो रो रहा था, उसको पता था जो मुझे जंगल में खा जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति हंस रहा है। तो क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं था, सिर्फ उस राजा को पता था जो मैं वहां भी जाने के बाद सुरक्षित रहूंगा। यही काम हम संसार में जो आए हैं, जिनके जीवन में गुरु मिलता है,
वो ये पता बतला देता है जो जाना तुझे कहाँ है और कैसे तुझे मुक्ति मिलेगा, इसके लिए तुझे क्या प्राप्त करना होगा। ये जो 5 साल तो राजा के लिए मिला, लेकिन ये अगर किसी को 50 साल के लिए जीवन मिला है, किसी को 60 साल के लिए मिला, किसी को 20 साल के लिए मिला, इस भोग विलास में लिप्त नहीं होने के लिए, ये संसार के सुख संपत्ति ये तो साधन है, ये सुविधा है। आपको ये महल बना, आप बरसात धूप से बचने के लिए बना है, ये कपड़ा बना है आपके शरीर को सुरक्षित करने के लिए, भोजन अगर बना हुआ है तो सिर्फ भोजन जीने के लिए आपको बना है। स्वाद में ही हम लोग उलझ गए। ये साधन जितने भी गाड़ी घोड़ा जो भी साधन है ये सिर्फ सुविधा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वहां भक्ति मार्ग पर चलेंगे आप तो ये मकान, बेटा बेटी, पत्नी, ये साधन, खेती बाड़ी, ये सुविधा साधन है आपको सहयोग करने के लिए। ये आपका मुक्त होने का रास्ता नहीं है। अगर इसको अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो पहले का जो राजा बनता था वो संसार की भोग विलास में चिपक गया था, उसे ज्ञान नहीं था। लेकिन जो गुरु ज्ञानी बनते हैं वो इसमें नहीं उलझते। गुरु के अधीन रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए उसका हर वक्त ध्यान कहाँ रहता है? उस परमात्मा से जुड़े हुए रहता है। और जुड़ने का तरीका क्या है? गुरु ऐसा देते क्या है जो हर वक्त हम उससे जुड़े। हम कहते हैं जो हम तो गृहस्थ लोग हैं, कैसे भक्ति करेंगे? कृष्ण अर्जुन को बोला युद्ध कर, इसे मार, लेकिन बोला पाप को लगेगा, मेरा सब रिश्ते नाते हैं। बोला तू अपने अंदर उतर। राजा जनक वो हम उससे बड़ा हम परिवार नहीं चला रहे होंगे, उनके गुरु अष्टावर्ग जी हुए, वो पूरे राज को चलाते हुए विदेही कलाए, देह में रहते हुए देह में नहीं थे, उससे जुड़ गए थे। क्योंकि उसे आत्मज्ञान मिला था, ब्रह्म ज्ञान मिला था, ये दिव्य दृष्टि खुला था, जिसे थर्ड आई बोला गया है, सिंगल आई बोला गया, शिव नेत्र बोला गया। जब एक पूर्ण संत आते हैं तो सिर्फ बातों में नहीं उलझाते हैं। ये जो बातें अभी कर रहे हैं ये क्या है? ये बतसंग है, सत्संग नहीं है, बातों का संग हो रहा है। अभी बोले अभी 4 घंटा से अभी भजन और सत्संग सुन रहे थे। आप बताइए कई वो बात याद है आपको? याद है? ये बतसंग है। अभी जो हम बोल रहे हैं आपके साथ ये बातों का संग हो रहा है। सत्संग का अर्थ था सत्य प्लस संग। जो उस सत्य को जान जाएंगे, उसका संग हो जाएगा, तब असली आप सत्संगी कहलाएंगे। सत्य क्या है उससे कैसे जानेंगे? जब तक एक पूर्ण संत आपको ये 10वां द्वार, क्योंकि 9 साहेब अभी बोले, ये 9 द्वार माँ के घर में बंद रहता है, और जैसे बाहर आते हैं हम लोग ये खुल जाता है और ये बंद हो जाता है। इसका इसमें पासपोर्ट लग जाता है, इसमें वही उसी के पास चाबी रहता है जो पूर्ण संत होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनके पास इसका चाबी चला जाता है। और वो जब उनके आप शरण में जाते हैं तो अपना एनर्जी ट्रांसफर करके आपको ये थर्ड आई, जिसको शास्त्र में, हर एक शास्त्र में अलग अलग नाम दिया गया है। इसको शिव नेत्र भी बोलते हैं शिव पुराण में, इसको बीजक में 10वां द्वार बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको रामायण में, गीता में दिव्य दृष्टि का वो किया गया है। सभी शास्त्र में, बाइबल में इसको थर्ड आई बोला गया है। हर एक शास्त्र में अलग अलग नाम से इसको बताया गया है। जब एक ब्रह्म ज्ञानी आते हैं, आपके सर पे जब हाथ रखते हैं तो इसको खोल करके अंदर घट में उस परम तत्व से दर्द मिला देते हैं, आपको साक्षात करवा देते हैं। कबीर साहब इस बात को हम लोग बोलते हैं तो नहीं, कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है। कबीर साहब खुलेआम बोले हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाई दिखाई, मिलाई दिखाई सब ने। जब आप गुरु के पूर्ण गुरु आपके जीवन में मिलता है तो आप क्या, आपको क्या करवाता है? मिलाता है, मिला दिया। तो वही कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पांव लागू, किसको लागेंगे आप? क्योंकि गुरु आपको मिला है ना बलिहारी से, उस परमात्मा से। तो पहले आप गुरु को, क्योंकि भगवान को आप नहीं जानते थे, आपको गुरु ने मिला।
मिलवाया। इसलिए हमारा गुरु का पहले प्रार्थना हम करते हैं, फिर उसके बाद कबीर साहब लिखे हैं, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया। अब शब्द पर गौर कीजिए, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबाया, नव कमल पकड़ के 10वां द्वार में घाया। जब हमारे जीवन में एक पूर्ण संत आते हैं, पूर्ण संत की बात यहां चल रही है, पूर्ण संत जो खुद, अगर जो बातें मैं कर रहा हूं, जो चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं खुद उस चीज को ना जानूं और आप मेरे जीवन में खुद नहीं घटा, मैं कितना भी चर्चा कर दूं आपके जीवन में कभी घट सकता है? नहीं। जो व्यक्ति जैसी गुड़ गुड़ हम चिल्लाते रहें लेकिन गुड़ को ना चखें तो गुड़ का स्वाद आप जानेंगे? 56 भोग आपके सामने परोस दिया जाए और उसका स्वाद आपसे पूछा जाए, बगैर चखे हुए आप स्वाद बता सकते हैं? कभी संभव नहीं है। ये गुरु आते जब हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, वो समय समय पर आए हैं। मीराबाई को रविदास जी ज्ञान दिए, कबीर साहब धर्मदास जी को आत्मज्ञान दिए, उस स्वामी रामकृपाल जी, स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान। विवेकानंद जी मालूम है 51 गुरु किए हैं और 52 में रामकृपाल जी, उनके मन में नफरत हो गया था संत के प्रति। लाल चोला देखता था, सफेद चोला देखता था, वो फाड़ देता था। जो जितने भी गुरु है ये पाखंडी है, क्योंकि जो गुरु के पास वो पढ़ा लिखा वो स्वामी नरेंद्र था, वो जिनके पास जाता था, मुझे प्रभु दर्शन करना है, तो माला दे देता था। माला जपते रहो तुमको परमात्मा मिल जाएगा। वो पूछते थे क्या आपको मिला? अगर आप माला मुझे दे रहे हैं तो जिसको हाथ है तो मैं माला जप लूंगा, और जिसको भगवान हाथे नहीं दिया वो कैसे माला जपेगा? इसलिए कबीर साहब इस बात को कहे, माला तो काठ का बहुत यत्न कर, फिर माला तो श्वासों श्वास का। गौर कीजिए, ये जो श्लोक है, जितने भी कबीर साहब श्लोक बोले हैं लोग रटे हुए हैं। जितनी भी ये श्लोक दोहा है उसको लोग रटा हुआ है, उसका शब्दार्थ नहीं, भावार्थ नहीं समझ रहा। इसका अर्थ है माला तो काठ का बहुत यत्न कर, फिर माला तो श्वासों श्वास का। समझ रहे हैं? ये जो माला काठ का जपते हो, हम लोग जो नाभि तक पहनते हैं, बहुत सारे लोग झोला में लगा करके हर वक्त ध्यान, बातें करता रहता है, ध्यान कहीं और है और माला हम जपते रहते हैं। इससे कभी उद्धार नहीं हो सकता। माला जपने का तरीका है, माला जपा जाता है। कैसे? अगर आपके हाथ में माला है तो एक दाना अगर आप पकड़े हुए हैं तो वहां आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़िए। ये श्वासों में ये अगरबत्ती जल रही है ना, वैसे तो समय कम है, अगर हम बातें करें तो जितने भी चीज हम यहाँ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, घंटी मंदिर में बजाते हैं और आप चंद्रामृत लेते हैं, ये 4 चीज हम लोग मंदिर में करते हैं ना, ये चारों का अर्थ यही तो 4 चीज है जो हमारे जीवन में अंदर है। इस बाइबल में लिखा द बॉडी टेम्पल ऑफ द लिविंग द गॉड, ये शरीर जो है भगवान का साक्षात मंदिर है, इसी में वास करता है। मंदिर का अर्थ समझते हैं? मंदिर का अर्थ है मन जोड़ दीर। मन मीन्स मन और दीर मीन्स अंदर। इसका नकल किया गया है वो मंदिर, जो हम लोग जो मंदिर में जाते हैं उस मंदिर को हम आप बनाए और इस मंदिर को भगवान ने बनाया और इसी का नकल किया हुआ है। आप साउथ में जाएंगे ना, हम गए हुए थे कन्याकुमारी तरफ, एक मंदिर है सेम मनुष्य के ढांचा, आपका रीढ़ का हड्डी है ना, वो मंदिर पर भी रीढ़ जैसा नक्शा बनाया हुआ है। ये समझाना चाहता है जो मनुष्य का जो ये शरीर है सेम इसका। आप देखिएगा मंदिर पर गुफा होता है, ये माथा है ना आपका 2 हाथ 2 पैर है ना, ये 4 पिलर आप देखेंगे, ये रीढ़ की हड्डी है, ये सारे के सारे। लेकिन उसमें 4 चीज हम मंदिर में जाते करने, अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाने से आपको मालूम है, जो लोग आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा 8 तरह का बीमारी होता है इससे, आप सर्च करिए अभी। सबसे पहले नंबर माइग्रेन होता है, इसमें केमिकल डाला है। इसके जगह आप धूप जलाना था, आपको दीपक जलाना था। उसके बाद कैंसर तक होता है, टीबी तक हो रही है,
घर में लोग बंद करके घंटों घंटों अगरबत्ती जलाते मुठा का मुठा, और आप कुछ देर आप रखिए इसको, आपके नाक में से पानी आना शुरू हो जाएगा। कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, इसके जगह आप ओरिजिनल धूप जलाइए, आपके वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। जो वायरस रहता है आसपास में वो भी मर जाता है, जो कीटाणु होते हैं वो भी धूप से मरता है, लेकिन ये हमारे को नुकसान करता है। और ये प्रतीक है नाम का, धूप का जो सुगंध होता है वो नाम का प्रतीक है। गुरु आते ना, उस गुरु से मांगा जाता है 4 पदार्थ जो को मांगे 7 जना को सेवा लागे। 4 पदार्थ हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुट सुधार वरना विमल जसु जो दायक फल 4। फल का मतलब ये संसारिक फल नहीं, जो हमारे घट में हम मंदिर में 4 चीज करने जाते हैं। घंटी बजाते पहले, अब पूछिए घंटी क्यों बजा रहे हैं? जिसको हाथ है बजा देगा, जिसको हाथ नहीं है वो कैसे बजाएगा घंटी? उसके बाद हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। पूछ लीजिए किसी व्यक्ति से अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, उसको पता नहीं है। हम आरती लेकर यहाँ लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई? पूछिए, जितने बड़ा बड़ा भक्त है उनसे पूछिए आरती लेके यहीं क्यों लगाते, देह में क्यों नहीं लगा लेते? आप चंद्रामृत लेते हैं ऐसे पीते और माथा पर लगाते हैं, 4 चीज करते हैं, क्यों? पते नहीं। किसी को पूछते नहीं, दार मेरी माँ करती है मैं भी करता हूँ। बच्चे मेरे पास आते हैं योगा करने के लिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं सुबह सुबह, उन लोगों को योगा भी करवाता हूँ, सत्संग भी चलता है, उससे पूछते रहता हूँ कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान जी का है, कोई किसी का है। शिव जी को देखें नहीं, प्रेम कैसे हो सकता? आप मुझे देखें तभी तो प्रेम हुआ है, हम आपको देखें तो प्रेम, बगैर देखे हुए प्रेम कैसे? शिव जी को हम देखें, अभी शिवरात्रि चल रहा है, मैंने एक लड़का को बोला मैं भी चलूंगा शिव वहां बाबा धाम, बोला नहीं आप मेरे साथ नहीं जा सकते। क्यों भाई? तो मेरे साथ जितने भी लड़का जाता सब नशेरी रहता, सब गांजा पिएगा, सिगरेट पिए, आप कैसे रहिएगा? ये कभी भी जितनी भी चीज कर रहे हैं अज्ञानता बस कर रहे हैं। जब तक उस ईश्वर को, शिव को, उस हनुमान को, उस दुर्गे को आत्म साक्षात नहीं करेंगे तब तक उसे सही आप पूजा नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी कर रहे इंडिकेट है, समझाना चाह रहा आपको। जो अगरबत्ती का खुशबू जो है वो आप लिख नहीं सकते हैं, शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। 52 अक्षर के पढ़े हैं, शब्द में आता नहीं। आप कोई आदमी इसको लिख करके बोल के बताइए, आप इसको खुशबू ले लिए और वहां जाके कोई आपको पूछे जो अगरबत्ती का खुशबू कैसा है तो आप क्या कहेंगे? बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज है। ये इसको कबीर साहब क्या बोले? कबीर साहब इसको क्या बोलते हैं? सुमरन ऐसा कीजिए सहज रह लो लाए, बीना जीवा बीना तलवा अंतर सुरित लगाए। करे कबीर साहब, जो सुमरन में वो खुशबू है, ये श्वास में वो खुशबू है जो शब्द में नहीं आता है। आप चरणामृत लेते हैं ऐसे लगाते हैं, इसको कबीर साहब बोले गगन बीच, यहाँ इसको गगन बोला गया। सबसे हमारे बॉडी को सबसे ऊंचा वाला भाग है, जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ खड्डा होता है और उसमें अमृत का कुआं है। इसके बारे में बताएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। आप शिव जी का भी मंदिर और पूजा पाठ चल रहा है, शिव जी के मंदिर में जाइएगा ना तो घड़ा लटका हुआ है और पानी शिव जी पर टपकते रहता है, एक पत्थर पर शिव जी के ऊपर से वहां जाके गिरता है। कहाँ है मालूम है आपको? ओरिजिनल कहाँ है? 1 मिनट आप लोग शांति बना के रखिए। आप आपके अंदर यहाँ सहस्त्र दल कमल है, वहां उल्टा एक मटका लटका हुआ वहां से जो आप लार जो देख रहे हैं, मुंह में अमृत पानी जो आ रही है वो लबलबी है, वो लबलबी पर हरदम यहाँ से टपक रहा है। और ये पोजीशन आप इसको खोल के देखिए, ये वाला पोजीशन यहाँ से आपका लार चू रहा है। कहाँ है असली शिवलिंग? इसको तो गुटखा खा के स्वाद ले रहे हैं, पान खा के ले रहे हैं, तमाकुल खा कर, इसलिए तो संत लोग भी गुटखा छोड़ता नहीं, क्योंकि असली अमृत पीता नहीं। जब तक ओरिजिनल अमृत नहीं पिएगा वो गुटखा में अमृत खोजेगा, तमाकुल में अमृत खोजेगा। स्टेज से बार बार बोला जाता है जो साहब आप तमाकुल छोड़ दिए, साहब को पहले अमृत पीने का तरीका बता दीजिएगा तभी ना वो तमाकुल छोड़ेगा। आप देखें बच्चे जब मां के गर्भ में होता है तो जीभ उल्टा रहता है, जीभ उल्टा रहता है ऊपर के तरफ, और जैसे बाहर होता है जीभ सीधा हो जाता है, बोलने लग जाता है।
वो अमृत जो कबीर साहब करे, गगन बीच अमृत का कुआं, तहां सदा सुखाड़ी रे, सगुरा हो गए भरभर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। जो गुरु ज्ञानी होते हैं, जिसको पता है जो अमृत कैसे पिया जाता, गुरु तो यही देते, यही 4 फल अगरबत्ती बतलाए। ये अमृत जो आप जब चलते फिरते कोई भी कार्य करते रहिए, आपका अमृत आप पीते रह सकते हैं। लेकिन ज्ञान, यही ज्ञान कहा गया है। उसके बाद घंटी, हम लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, इसको बोले बेगर बजाए निज दिन बाजे, शंका घंट नगारे। यहाँ बजाए हैं, हारमोनियम ढोलक तो बजा है, मंदिर में घंटी बजाते हैं तो बजाए। कबीर साहब इसीलिए तो इस सब को फिर वो बोलते हैं, ये सब जरूरतें नहीं, बेगर बजाए हमारे अंदर में वो बज रहा अनहद, वो हमारे अंदर अनहद बज रही है। लेकिन आपके पास युक्ति होना चाहिए। आपको एक पूर्ण संत जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो अनहद को आप नहीं समझ सकते, वो कैसे सुनाई दे रहा है। बच्चे जब जन्म लेता है ना तो झुनझुना खरीद के दे देते, क्यों? क्योंकि माँ के घर में वो सुन रहा था, बाहर वो रोने लग गया, उसको झुनझुना हाथ में पकड़ दिए, लाते ना खरीद के। लल चटनी भी दे देते थे, चाटता था, या तो औंठी या तो लल चटनी। वो अमृत खोज रहा है लल चटनी में। इसको समझिएगा। कभी आप लोगों को फुर्सत ऐसे मिले कि इनके मन में प्रश्न उठे, ये कैसे समझ,